तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फोकस अभी टेक्निकल्स पे किया करें, बजाय इधर उधर के। कुछ मैं देख रहा होता हूँ कुछ लोग न्यूज़ पे बड़ा जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक जो है ना ग्रुप में कभी न्यूज़ वगैरह शेयर नहीं की है, ठीक है, कि न्यूज़ क्या है, किस तरह से ट्रेड किए जाते हैं। तो अभी आप न्यूज़ से बचें। आप न्यूज़ के टाइम पे जो भी टाइम होता है न्यूज़ का वो देख लिया करें। फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने आपको बताया था, वहाँ से कैसे न्यूज़ देखते हैं, तो देख लिया करें। और देखने के बाद जो है वो उस टाइम पे आप ट्रेड से निकल जाया करें या बच जाया करें, ठीक है। तो न्यूज़ में ट्रेड ना किया करें। कुछ लोग हैं वो थोड़े अग्रेसिव हो जाते हैं न्यूज़ में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो न्यूज़ में ट्रेड करना जो है वो एक्सपीरियंस मांगता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह से ट्रेड करना है, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में जो है हमने पहले जो चीज़ें पढ़ी थी, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें जो हैं वो गुजर गई। उसके बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आ गए। कैंडलस्टिक्स में हमने फिर पहले कैंडलस्टिक्स को पढ़ा कि इनको कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे बनती हैं, ये डायरेक्शन कैसे देती हैं, मार्केट की रेंज क्या बता रही होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम इनको सिंगल कैंडलस्टिक फार्मेशन जो थी उनमें आ गए, ठीक है। हमने सिंगल कैंडलस्टिक फार्मेशन में पढ़ी, ठीक है। मार्बोजो कैंडल पढ़ी हमने, डोजीज वगैरह पढ़ी, ठीक है। उसके बाद जो है हम आज जो हमने पढ़ना था वो था, वो भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न ही है, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो अगर हम स्पिनिंग टॉप की बात करें तो ये भी डूजी की तरह का ही एक पैटर्न है। जिस तरह डूजी एक कैंडल होती है उसी तरह का ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये शक्ल में आपको किस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो मार्केट जो है वो ओपन हुई है। ओपन होने के बाद मार्केट ने एक लंबा लो लगाया है। लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर गई है। एक लंबा हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जो है मार्केट उसी जगह पे आके क्लोज हो गया जहाँ से ओपन होती है। डूजी में क्या होता है कि बॉडी जो है वो बहुत छोटी बनती है या नहीं बनती, ठीक है। इसमें स्पिनिंग टॉप जो है ये बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है। बुलिश में क्या होता है कि इसकी बॉडी जो है वो ग्रीन बनती है, ठीक है। और ग्रीन या रेड से ज़्यादा जो है ना वो इनके ये बनते कहाँ पे है ना वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड में आते हुए नीचे आगे बनते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ से ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब बुल्स एंड बेयर्स की जो फाइट थी वो अब ख़त्म हुई है। ख़त्म नहीं हुई, सॉरी, ये जारी है। और यहाँ पे ना बुल्स जीत रहे हैं ना बेयर्स जीत रहे हैं। जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी उसी के आसपास जो है वो आके क्लोज हो गई है। तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट किस साइड पे जाएगी, ठीक है। या तो मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या फिर अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर जाएगी। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होती है वो डिसाइड करती है। जिस तरह डोजी में मैंने बताया था कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो डिसाइड करती है, तो इसमें भी ऐसे ही है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो डिसाइड करती है कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इनमें आप देख लें, ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट में जो है वो बिल्कुल सेम फार्मेशन ये बने तभी आप इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। मार्केट में इस फार्मेशन में भी स्पिनिंग टॉप्स बन सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। शेडोज जो हैं ये बहुत लंबे भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान नशीन कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि शेडोज जो हैं वो बहुत लंबे हों। डोजी या हैमर के लिए होता है कि उनके शेडोज लंबे होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन डोजी के लिए भी नहीं, हैमर के लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि उसके अगर शेडोज जो हैं वो उसकी बॉडी का कम से कम 3 गुना होने चाहिए, ठीक है। अगर ये उसकी बॉडी है तो इसका शेडो जो है वो 3 गुना होगा, तो फिर हैमर या शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन जो भी है वो बनेगा। तो इसको जो है वो आप, ये मैंने कुछ थ्योरी लिख दी है, मैं आपको ये स्लाइड्स दे दूंगा, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोल के बताई हैं ये वही हैं, ठीक है। हाउ टू ट्रेड स्पिनिंग टॉप। तो इसको पहली चीज़ ये है कि अकेले स्पिनिंग टॉप को आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना। ये जब कैंडल स्टिक्स के ग्रुप्स में आए तो फिर हम देख सकते हैं कि इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है। इसकी ट्रेड करने की दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। ये किस तरह बन रहा है, ठीक है। किस तरह बना मतलब ये किस पैटर्न में बन रहा है। अगर किसी पैटर्न में बन रहा है तो ठीक है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, वेयर इट इज़ फाउंड, ये बना कहाँ पे है। ये मार्केट के ऊपर जाके टॉप पे बना हुआ है या बॉटम पे बना हुआ है या इन बिटवीन बना हुआ है, किसी रेंज में बना हुआ है। अगर किसी रेंज में बना हुआ है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये टॉप पे बना हुआ है और उसके बाद हमें पैटर्न मिल जाता है इसके बनने के बाद, तो फिर हम इसको ट्रेड करेंगे। किसी भी कैंडल स्टिक को अकेले कभी भी ट्रेड नहीं करना। अगर वो किसी पैटर्न में आती है तो आप तब भी, इसकी रिलायबिलिटी जो है वो मीडियम होती है, वो इतनी एडवांस किस्म की या हायर रिलायबिलिटी नहीं होती कि आप सिर्फ जो है वो कैंडल स्टिक्स को देखते हुए ट्रेड कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब भी आपको मार्केट में ये पैटर्न्स नज़र आते हैं तो आप इनको थोड़ा ध्यान से ट्रेड किया करें।
ये इसकी फॉर्मेशंस हैं, ये देखें यहाँ पे बॉटम पे बना स्पिनिंग टॉप, और बनने के बाद जो है मार्केट जो है वो अप साइड में जाना स्टार्ट कर गया। इसी तरह ये डाउन, ये ऊपर टॉप पे बना, और टॉप पे बनने के बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड में आना स्टार्ट कर चुकी है। ये इस तरह जो है, ये जस्ट एक इमेजिनरी चीज़ें हैं कि इस तरह हो रहा है। जब आप मार्केट में देखेंगे तो फिर आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने कब इसे ट्रेड करना है, कब इसे ट्रेड नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखें जो है मार्केट में ये इस जगह पे आके स्पिनिंग टॉप बना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे ही मार्केट इन डिसीजन चल रही थी काफ़ी देर से, ये वाली जो जगह ये इन डिसीजन चल रही थी। ठीक है, इन डिसीजन चल रही, उसके बाद जो है मार्केट ने ये वाली जो कैंडल है ये बनाई है। इस बनाने के बाद मार्केट ने अभी डिसाइड किया, मेरे नज़दीक जो था ना मार्केट इस वाले, जब तक इस वाली नेक लाइन को ब्रेक नहीं करती यहाँ से, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे नज़दीक ये था कि मार्केट जब तक ये जो नेक लाइन चल रही है हमारे पास इसको ब्रेक नहीं करती तब तक आप एंटर नहीं होंगे। मेरे नज़दीक एंट्री इस पॉइंट से थी। ठीक है, इस पॉइंट से आप एंटर होंगे और यहाँ पे आपका जो है वो स्टॉप लॉस आ सकता है इस जगह पे। अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। ये कुछ बेहतर है। अगर आप जस्ट इसको देखते हुए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके साथ कुछ भी कोई भी इंडिकेटर्स मिला के आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि जब मार्केट में इस तरह का इंडिसीजन होता है तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे जिस तरह स्टोकेस्टिक लगा हुआ है, स्टोकेस्टिक में क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, क्रॉस ओवर जनरेट होने के बाद जो है वो इसमें सेलिंग में आप आ सकते थे। ठीक है, इसी तरह मूविंग एवरेज का कोई पेयर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि 50-20 का 26-9 का पेयर यूज़ कर लेते हैं कि अगर मार्केट में वो भी क्रॉस ओवर जनरेट करती हैं और ये भी जनरेट करती हैं तो उसके बाद जो है आप इसमें सेलिंग ले सकते थे। लेकिन मैं कोई भी जो है वो इस तरह की स्ट्रेटजी रिकमेंड नहीं करता जो इंडिकेटर्स को लेके बेस्ड हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक जो है वो कैंडल को देखते हुए आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता प्राइस एक्शन अगर आपको मिलता है तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हैमर एंड हैंगिंग मैन, तो ये दोनों जो है वो सेम एक ही तरह के होते हैं। मैं इनको भी आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ इनका जो बनने की जगह है ना वो डिफरेंट होती है। अब ये दो चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही हैं, एक हैमर है और दूसरा हैंगिंग मैन है। ठीक है, तो मैं इनको दिखा देता हूँ आपको। ये सिर्फ इनकी बन, आप देखें ना दोनों की शेप भी सेम है, विक्स भी सेम है, सारा कुछ सेम है। सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन में फ़र्क ये होता है कि हैमर तब बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होती है, नीचे आके हैमर देती है, नीचे आके हैमर बनता है। और हैंगिंग मैन जो है वो मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाती है तो ऊपर जाके जो चीज़ इस तरह की शेप बनाती है उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको एग्जांपल्स में। और ये देखिए मार्केट यहाँ पे आ रही है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे आके मार्केट ने एक हैमर दिया और मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। और इसी तरह यहाँ पे आ रही है मार्केट और इस जगह पे आके मार्केट ने हैंगिंग मैन दिया हुआ है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यार ये यहाँ पे वाइट जो है ये हैमर है और इस जगह पे आप देखेंगे हैमर ब्लैक है। ठीक है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं होता किसी भी कलर में हो, ये हैमर या हैंगिंग मैन के लिए ज़रूर नहीं होता। इसकी विक या तो होती नहीं है, अगर होती है तो वो बहुत छोटी होती है, और जो इसका शेडो है, मैं अपर विक की बात कर रहा था। ठीक है, और जो इसका डाउन साइड पे शेडो है वो इसकी बॉडी के कम से कम 3 गुना होता है। ठीक है, अगर ये 3 गुना तक होता है तो ये आपका वैलिड हैमर है। मैं आपको नेक्स्ट ये भी बता देता हूँ कि आप इसकी जो है वैलिडिटी जो है वो कब और कैसे चेक कर सकते हैं। ये कब बनता है हैमर। अब देखिए मार्केट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ओपन हुई है, ओपन होने के बाद, ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट एक डाउन साइड पे आई है, बेयर्स मार्केट को खींच के आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट को दोबारा से बुल्स ने ऊपर खींचा। तो यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स की फाइट हुई है और यहाँ पे आके देखें बुल्स जीत रहे हैं मार्केट में। ठीक है, जो लोग बायर्स हैं मार्केट में वो जीत रहे हैं, और यहाँ पे आके उन्होंने ऊपर जाके मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में इतनी बड़ी नीचे से रिजेक्शन हुई है, तो इस रिजेक्शन के नतीजे में जो है मार्केट हो सकता है, पॉसिबल है, कोई कंफर्म नहीं है, पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये नेक्स्ट कैंडल्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जा सकती है। यही इसके पीछे साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है कि मार्केट जो है वो एक नीचे आती है, नीचे आने के बाद मार्केट जो ऊपर चले जाती है। अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या है, इसका जो शेडो है वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी होना चाहिए। अपर शेडो या तो होना नहीं चाहिए या हो तो बहुत छोटा हो। रियल बॉडी इज एट द अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, जो इसकी रियल बॉडी हो, जो इसकी बॉडी बनती है वो अपर एंड पे बने। ठीक है, डाउन जो डाउन साइड पे एंड पे है वहाँ पे नहीं बने, अपर एंड पे बने। डाउन साइड पे अगर बन जाती है तो वो भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या बनेगा, शूटिंग स्टार। द कलर ऑफ रियल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो कलर जो है वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता इसके लिए, कौन सा जौन सा भी कलर बनता है ठीक है।
ठीक है। अब इसके एग्जांपल में देखें, ये देखें यहाँ पे जो है आपको हैमर नज़र आ रहा है, और ये हैमर जो है इसकी देखें जो नीचे शेडो है ये उसका कम से कम 3 गुना होगी, अपर शेडो जो है वो छोटी है, तो बॉडी जो है वो अपर एंड में बनी हुई है, तो हमारे जो है वो सारे जो रूल्स हैं ये फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद हम इसे हैमर कह सकते हैं। और यहाँ पे भी है आपको हैमर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, आप इसे भी हैमर कह सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हैमर की एग्जांपल में ये नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे रूल्स हैं ये फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक हैमर है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए निचली इस साइड पे इस सतह पे, ठीक है, ये वाला जो है ये भी हैमर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने हैमर के अगेंस्ट पढ़ी थी वो था हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन जो है वो हैमर जो है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, और हैंगिंग मैन जो है ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न इसे माना जाता है। ये कोई कंफर्म बात नहीं है कि यहाँ से बेरिश होगी मार्केट, लेकिन एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट जो है यहाँ से बेरिश हो सकती है। मार्केट होता क्या है, मैं इसकी एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। और अब इस जगह पे देखें ये आपको हैंगिंग मैन नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में जा रही है, नीचे से अप ट्रेंड में जाते हुए मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती है और एक लॉन्ग जो है वो बुलिश कैंडल बनाती है। उसके बाद मार्केट में रिजेक्शन शुरू होती है, रिजेक्शन शुरू होने के बाद मार्केट वहाँ से वापस आती है, और जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे आके उसी के करीब करीब क्लोज हो जाती है। अब देखिए इतनी बड़ी लॉन्ग शेडो छोड़ी है, इसका मतलब ये है कि इस रीजन में मार्केट में रिजेक्शन मौजूद है, ये वाला रीजन जो है इस रीजन में मार्केट में रिजेक्शन हुई है, तो ये एक हमारे पास जो है रिजेक्शन का सिंबल होता है। उसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है, एक्सपेक्ट कर सकते होते हैं कि मार्केट जो यहाँ पे एक जो है वो रिवर्सल साइन दे सकती है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि इसका भी लॉन्ग जो है वो लोअर शेड होता है। एक मिनट, सॉरी, मैं शायद आपको शूटिंग स्टार बुला गया। जी बिल्कुल, मैं आपको शूटिंग स्टार बुला गया हूँ। हैंगिंग मैन ये है, ये वाला हैंगिंग मैन है, सॉरी, ठीक है। इसमें ये होता है कि मार्केट शूटिंग स्टार में ये जो बॉडी है ना ये नीचे बनती है, और हैंगिंग मैन में बॉडी जो है ये ऊपर बनती है। इस जगह पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और ऊपर जाके जो है मार्केट हैंगिंग मैन दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है इसकी ये अप साइड पे बन रही है, ऊपर वाली साइड पे बन रही है। इसके अगर देखें तो एक हैंगिंग मैन की शेप इख्तियार कर रहा है, तो यहाँ से भी मार्केट जो है वो रिवर्सल ले सकती है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स आने के चांसेस होते हैं। मार्केट में प्राइस रिजेक्शन तो हो रहा है नीचे से, ठीक है, लेकिन वही बात है कि अगली जो कैंडल्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट किस साइड पे जाएगी। अब जस्ट इसको देखते हुए ट्रेड नहीं ले सकते। साइकी बिहाइंड द सीन ये होती है कि इसमें ये देखिए इतनी बड़ी प्राइस रिजेक्शन हुई है नीचे से, तो मार्केट नीचे से ऊपर चली गई वापस। होना तो ये चाहिए था कि मार्केट और ऊपर चली जाती, क्योंकि प्राइस रिजेक्शन नीचे वाली साइड से है, यानी बायर्स ताकत में है। लेकिन हो ये रहा है कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें आके सेलर्स जो हैं वो ताकत में आ गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, इस वाली ये जो यहाँ पे रिजेक्शन हुई थी इसको ओवरकम किया है। रिजेक्शन को ओवरकम करने के बाद यहाँ से मार्केट हम बता सकते हैं मार्केट में कि जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो मार्केट जो है वो अप डाउन साइड पे जा सकती है, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी ये सेम, आप देखें जितनी रिजेक्शन हुई थी उतना ही नीचे इसको उसी रिजेक्शन को इनगल्फ कर लिया अगली कैंडल ने, तो यहाँ से मार्केट जो है सेलिंग में आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगली कैंडल जो है वो डिसाइड करती हैं कि किस तरह है। यहाँ पे देखें हैंगिंग मैन में तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। जाने के बाद मार्केट ऊपर जाके ओपन होती है, और ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट जो है एक रिजेक्शन देती है, प्राइस रिजेक्शन देती है, और अगली कैंडल जो है वो बेरिश है। तो इसका मतलब ये जो उसने प्राइस रिजेक्शन दी थी इसका इफेक्ट कैंसिल हुआ, और मार्केट में बेयर्स जो है वो ताकत पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आ रही है, यहाँ पे गैप ओपनिंग दे रहा है। जब मार्केट में इस तरह के गैप्स आ जाए, जब आप मार्केट में ये पैटर्न्स को ट्रेड करें तो इनके दरमियान गैप्स हों। मैं आगे जब आपको मॉर्निंग स्टार वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ये ज़्यादा वाजे करके ये चीज़ बताऊंगा कि इनमें गैप्स किस तरह से आने हैं। तो जब ये मार्केट्स में गैप्स आ जाए ना तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि गैप फिलिंग के लिए मार्केट ज़रूर आती है। तो उनका जो डाउनवर्ड ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है एज कम्पेयर टू द पैटर्न विदाउट गैप्स। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो कैंडल है वो इनके बिल्कुल उल्ट है, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। जिस तरह हमने हैमर पढ़ा था उसी का उल्ट अगर कर दें तो इन्वर्टेड हैमर है। अगर आपने जो हैंगिंग मैन पढ़ा था उसका उल्ट कर दें तो वो आपका शूटिंग स्टार बन जाता है,
ठीक है। जो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार्स हैं, ये जो है बुलिश और बेरिश रिवर्सल, इनको कैंडल स्टिक्स ही कहा जाता है। हम इनको देख लेते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। अब देखें, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, ये दोनों शेप में सेम आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनके बनने की जगह अलग होती है। अगर ये डाउन साइड ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और फिर ये बनते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मार्केट इस तरह से आ रही है और यहाँ पे आके अगर ये बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, यहाँ पे अगर आगे उल्टा बन जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। इसी तरह अगर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पे आगे ये उल्टा बन जाता है इस तरह से, तो हम इसको क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के दरमियान। अब ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और यहाँ पे आके ये हैमर बना है, तो इसका हम क्या कहेंगे, रिकग्निशन का जो इसका भी क्राइटेरिया वो सेम है, वही है। इसको रिकग्नाइज करने का तरीका भी वही है जिस तरह आप हैमर को कर रहे हैं, और सेम इसी तरह शूटिंग स्टार है। आप जिस तरह से कर रहे थे हैंगिंग मैन को, उसी तरह से आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार नजर आता है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे शूटिंग स्टार आता है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेती है। ठीक है, मार्केट अगर शूटिंग मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो बनता है शूटिंग स्टार, और कलर्स इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं करता, जिस कलर में मर्जी बन जाए। और इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और आने के बाद ये बन जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। अब इसमें क्या है कि मार्केट ओपन हुई है, ओपन होने के बाद मार्केट एक ऊपर हाई लगाती है, एक्सटेंडेड अपर विक जिसे कहते हैं। ये विक जो है उसके बाद मार्केट इसी जगह से रिजेक्ट होकर वापस आती है, और वापस आने के बाद नीचे या तो विक बनाती है या बिल्कुल नहीं बनाती, और यहीं पे आके क्लोज हो जाती है। ये एक हथौड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि इस बार उल्टा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी कहते हैं। तो बात ये है कि जब ये इन्वर्टेड हैमर बनेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड में आती मार्केट में बनता है और अगली कैंडल जो है वो इस सारे को इनगल्फ कर लेती है। अब देखें, इतनी ये जो सारी थी ना, ये इतनी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन हुई है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा जो है वो बेयर जो थे वो तगड़े थे, तो मार्केट को उन्होंने नीचे तक धकेला है। और अगली जब कैंडल बनती है, ठीक है, और वो अगर कैंडल बन के इस सारी प्राइस रिजेक्शन को ख़त्म करके ऊपर यहाँ पे जाके क्लोज कर देती है और ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, बुलिश कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये जो असर हुआ था ना बेयर्स का, ये ख़त्म हो गया। मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो इस तरह जो इन्वर्टेड हैमर है, ये भी एक बुलिश कैंडल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। शूटिंग स्टार है, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, ये सेम उसका अगेंस्ट है कि मार्केट्स में देखें ये वाली रिजेक्शन है, अगर तो इस रिजेक्शन को ओवरकम करके ऊपर चली जाती है मार्केट तो ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है। अगर ये इस रिजेक्शन को, ये जो इतनी बड़ी रिजेक्शन हुई है मार्केट में, इस रिजेक्शन को मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट देती है, ये जो इतनी बड़ी रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन को मार्केट जो है वो अगर इसको रिस्पेक्ट देती है, ठीक है, इस रिजेक्शन को अगर मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है और अगली कैंडल जो है वो मार्केट यहाँ से नीचे बना देती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक लॉन्ग जो है वो बेरिश जो है, बेयर जो है वो ताकत पकड़ चुके हैं, मार्केट जो है वो डाउन साइड पे यहाँ से जा सकती है। तो हमारे नज़दीक ये जो शूटिंग स्टार है, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न में आएगा कि मार्केट में जब शूटिंग स्टार्स बनते हैं तो मार्केट में रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। ये आपको एग्जांपल्स में मिल जाएगा। कलर्स जो हैं इसका डिफरेंस इसमें भी कोई नहीं होता, आपको जिस कलर में मिलता है ये वैलिड होता है। एग्जांपल्स में देखिए, यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार मिल रहा है, ये रिजेक्शन और अगली कैंडल है, ये डिसाइड कर दे कि मार्केट में बेयर्स पावरफुल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये भी एक शूटिंग स्टार है और मार्केट में ये अगली कैंडल ने ये यहाँ पे वाजे कर दिया था कि आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब इसमें आप एंट्री अगर लें, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करता आप इसमें एंट्री लें। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंटर होंगे मार्केट में, और ये आपका इस जगह पे स्टॉप लॉस होगा, और टेक प्रॉफिट आपका जो होगा वो नेक्स्ट आपका जो कोई भी स्ट्रक्चर होगा, मार्केट स्ट्रक्चर, वो आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप मार्केट देखें इतने बड़े अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट इतने बड़े अप ट्रेंड में जा रही है, तो सिर्फ क्या एक कैंडल डिसाइड कर देगी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए? ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट जो है वो इतने बड़े ट्रेंड में जाने के बाद जो है वो मार्केट सिर्फ एक कैंडल के बनने से मार्केट नीचे आ जाए।
तो ऐसा नहीं होता, ये अगेंस्ट ट्रेंड भी आप इसे ट्रेड कह सकते हैं। ट्रेंड कब चेंज होता है? जब कोई मार्केट में पैटर्न बनता है, यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो उसके बाद जो है मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जो है मार्केट में ट्रेंड कब चेंज होता है और किस तरह आप एनालाइज कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिनमें बुलिश इनगल्फिंग, पीर्सिंग लाइन पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार है, थ्री वाइट सोल्जर्स हैं और ट्विजर पैटर्न्स हैं। ये सारे बुलिश पैटर्न्स होते हैं। इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें तो हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग हो सकती है, बेरिश अरामी हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, थ्री ब्लैक सोल्जर्स आते हैं, और ट्विजर्स अगर हमारे पास टॉप्स में बनते हैं तो फिर ये बेरिश पैटर्न्स हो सकते हैं। तो ये जो कम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सारे जो हैं ये बुलिश इनगल्फिंग और ये सारे जो पैटर्न्स है ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस। अभी हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है क्लास का, तो इसलिए जो है मैं इनको शुरू नहीं करना चाह रहा। तो अभी आज जो हमने प्रैक्टिस की है वो की है इन्वर्टेड हैमर, हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन की। ये चार जो हैं वो मेजर कैंडलस्टिक्स हैं। सिंगल्स को अगर आप देखते हैं, इसी उसके उसके साथ हमने स्पिनिंग टॉप को भी देखा था। आपकी असाइनमेंट यही है कि आप जो है इन कैंडल्स को लेके अच्छे से जो है वो अपनी असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करें, इनके इनको रिकग्नाइज करें, अपने चार्ट्स में इनको मार्क करें और सेंड करें मुझे कि हम फिर इनको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इसके साथ। और मैंने एक और बात कही थी, हमारे पास 2-3 मिनट हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक और बात कही थी कि आप दिन में 20-25 ट्रेड्स करो, तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा था डेमो पे ट्रेडिंग करो। ठीक है, अगर आप रियल अकाउंट्स नहीं है, आप डेमो पे ट्रेडिंग करो। मैंने आपको काफ़ी सारे जो लोग हैं जो न्यू नहीं है, जो ओल्ड कमर्स हैं, सॉरी जो पुराने लोग हैं, वो सारे उनको सारे पैटर्न्स पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। तो वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे। अगर वो ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो ग्रुप में शो नहीं कर रहे। ठीक है, जो हमने अपना ग्रुप बनाया था प्रीमियम वाला, उसमें भी और दूसरे ग्रुप में भी। तो जो ट्रेडिंग